दोस्तों आज पेश है चलती फिरती चट्टानें सागर सलीम। ये कवर चित्र है दोस्तों। अमेरिका रूस के वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन न होने के कारण के बाद भी चांद को इस योग्य समझा कि वहां इंसान आबाद हो सकता है। लेकिन एक तीसरे देश जाकरलैंड ने चांद पर कॉलोनी स्थापित करने में सफलता पा ली। यह गुम्बद कुछ एटॉमिक शक्तियों से मिलाकर बनाया गया है। इसके भीतर कृत्रिम ऑक्सीजन भरी है। यह गुम्बद के भीतर एक छोटा सा शहर आबाद था। इस शहर में लगभग 20,000 लोग रहते थे। सभी जाकरलैंड के बेहतरीन वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, इंजीनियर, डॉक्टर्स, शहर की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर भी थे। और फार्स का चीफ कमांडर ओ ओफिल था। तभी ऑपरेशन प्लीज इमरजेंसी कॉल फॉर कमांडर ओफिस ऑफ कमांडर ऑफिस तुरंत कंट्रोल रूम में पहुंच जाएं। ऑफिसर के बाहर कमांडर फ्लाइंग की बाइक खड़ी थी और फिर कुछ गड़बड़ी हुई है। तभी जल्दी ही शू और कुछ देर बाद टॉप फाइव कुछ ही क्षण बाद कंट्रोल रूम में था। क्या बात है राजर? सर, मैंने एक सिग्नल दोबारा सुने हैं और अब विश्वास है कि हो सकता है चांद पर हमारी कॉलोनी के बाहर किसी तरह का जीवन मौजूद है। तुम मुझे सिग्नल की दिशा और दूरी का अनुमान लगाकर बता सकते हो? बिल्कुल। कुछ देर बाद दिशा और दूरी इस चार्ट पर अच्छी तरह देख ले कैप्टन मार्टिन। मैंने अपनी जेट कॉप्टर से इस शतान पर के ऊपर उड़ान करनी है। ठीक है सर, और जल्दी। चांद की सतह पर पहाड़ों की ओर उल्काएं गिरने से बने गड्ढे के सिवा कुछ नहीं है। अरे यह क्या! तुरंत कॉप्टर घुमाया। ओह, यह तो गड्ढे में लुढ़क रही है। और देखना होगा क्या चीज है। चांद का आकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी के मुकाबले 6 गुना कम है। इसलिए यहाँ चलते समय भी सावधानी बरतनी होगी। अचानक, ओह ओ माय गॉड, यह क्या बला है! तभी लेकिन वह अधिक दूर न जा सका। आह आह, उफ, ऐसा कोई फौलादी रस्सी लगती है। फिर ई फिर और शेष उसके शरीर में मकड़ी ने चीर डाला। कमांडर ओफिक की सिक्योरिटी फोर्स के अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग में बैठा था। 48 घंटे बाद हमने मार्टिन का संदेश प्राप्त नहीं हुआ। लगता है मार्टिन किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। वैसे भी उसके पास इतनी देर तक बाहर रहने की ऑक्सीजन नहीं थी। हमें उसकी तलाश में किसी को भेजना चाहिए। नहीं, अब जब तक किसी को बाहर भेजने का खतरा नहीं उठाया जा सकता। लेकिन अज्ञात शत्रु बाहर घात लगाए बैठा है। अगर कोई शत्रु है भी तो हमें उससे मुकाबला करना होगा। हाँ, हम हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। आप लोग की यह जानकर खुशी होगी, धरती के महान जासूस सागर सलीम अपने सहायक सलीम के साथ यहाँ पहुँच रहा है। मेरा अनुरोध पर हमारी सरकार ने दोनों को विशेष रूप से यहाँ भेजा है। मुझे विश्वास है कि सागर हमारे अज्ञात शत्रु का पता जरूर लगा लेगा। उधर धरती पर आने वाला स्पेस रॉकेट के निकट पहुंच जा चुका था और फिर रॉकेट मूल स्थल से अलग हुआ और एक्सप्रेस फील्ड में सागर सलीम का स्वागत के लिए कमांडर ओपी मौजूद था। हेलो कमांडर, वेलकम टू द मून। कुछ क्षणों बाद आपके ऑफिस में पहुंचकर कमांडो, मुझे चांद पर घट रही सारी घटनाओं के विषय में बताइए। कैप्टन मार्टिन, लापता होने से हमें बहुत परेशानी है मिस्टर सागर। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ कौन से शत्रु पैदा हो गए हैं।
पहले यहाँ कुछ दिनों तक रहकर स्थिति का समझ लूं, फिर कुछ करूंगा। अच्छा अच्छा विचार है। चांद पर आए हैं और कुछ समय शहर में करके बिताइए। और सलीम ने गुम्बद के भीतर हरेक स्थान पर आने जाने का विशेष पास जारी कर दिए। 2-3 दिन घूमने फिरने के बाद गुजर गई एक रात। कहाँ जा रही हो आप? बाहर, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। आज आज गुम्बद की दीवार के निकट से देखूंगा। और कुछ देर बाद, अरे यह क्या शानदार दृश्य है! वह दीवार के साथ पैदल ही आगे बढ़ा। अरे, कमांडर बता रहे थे कि यह किसी मृत्यु हो जाती है तो उसकी लाश गुम्बद के बाहर रख दी जाती है, और यह पिंजर उन्हीं की लाशों के होंगे। तभी, ओह, वह चट्टान हिल क्यों रही है? वो ध्यानपूर्वक देखने पर, अरे यह तो कोई सचमुच ही सरक रही है। तो क्या यहाँ पत्थरों में जीवन है? तभी उसकी नजर पिंजरों पे की एक खोपड़ी पर पड़ी। अरे, यह क्या चमक रहा है? ओ माय गॉड, 3 आंख! यह तो आंख है, असल चमकदार आंख। फिर उसने अपनी फ्लाइंग बाइक में सवार होकर वापस चल पड़ा। भूत क्या चांद पर प्रेत भी होते हैं? यह यह नहीं, यह तो कुछ और नहीं मामला। कमांडर ओपिक्स को सूचना देनी होगी। सागर, यह सुनकर बात सुनकर आपने खुद खोपड़ी खोपड़ी में वह आंख देखी थी? जी हाँ, तभी आपके पास आया हूँ। तो चलिए, मैं भी खोपड़ी को देखना चाहता हूँ। और हेलीकॉप्टर द्वारा दोनों उस स्थान पर पहुंचे। कहाँ है खोपड़ी? यही है। अरे, दीवार के निकट पहुंचकर क्या हुआ? वह गायब हो गई। मैंने इसी खोपड़ी में चमकते देखा था। आपको शायद भ्रांति लगी होगी, क्योंकि जी नहीं, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक चट्टान को भी सरकते देखा था। और देखो उधर, अरे, पर सरकने वाली चट्टान अब उस स्थान पर गायब थी। क्या वह कहाँ है वह चट्टान? वहां, मगर वह अब भी नहीं है। लगता है आपको यहाँ आने के बाद आराम नहीं किया। शायद आपको प्रभाव में जो आपको नजर का धोखा हुआ है। आइए वापस चलते हैं। मुझे कमांडर मूर्ख समझ रहा है। मैं इन बातों में भेद जान करूंगा। और वापस आकर जब सलीम ने उस आंख से देखी चट्टान के विषय में बताया। हाँ हाँ हाँ, जब से आपने धरती पर भूत को देखा है, आप ज्यादा ही बैकवर्ड हो गए हैं। आपको हर जगह भूत दिखाई देते हैं। ठीक है, सो जाओ जब जल्दी। तुम्हें और कमांडर ओपिक को इस आंख का राज का पता करके बताऊंगा। अगले दिन, कमांडर, क्या मैं इस गुम्बद से बाहर जाने की अनुमति है? हाँ, लेकिन आपको बाहर क्यों जाना चाहते हैं? मैं चांद की सतह के निकट से देखना चाहता हूँ। आप किसी तरह की चिंता न करें। हमें हर प्रकार की ट्रेनिंग देकर यहाँ भेजा गया है। मैं आप अकेला बाहर घूम सकता हूँ। ओके, आप बाहर जा सकते हैं। और फिर जल्दी। कुछ देर बाद गुम्बद के ऊपर उड़ता रहा। और फिर वह उस दिशा में चल पड़ा। यही थी वह है आंख वाली खोपड़ी। थोड़ी देर बाद तलाशने के बाद इसी में वह आंख चमक रही थी, मगर यहाँ इसमें कुछ नहीं है। और मैंने वहां सामने चट्टान देखी थी। यही वह जगह है। यह छिद्र कैसे है? उसने नजर उठाई और कुछ दूरी पर निशान के चिन्ह दिखाई दिए। अरे, क्या यह निशान चट्टान के सरकने के बने हैं? इन निशानों का पीछा करते हुए शायद उस तक जिंदा चट्टान तक पहुंच जाऊं। निशान का पीछा करते हुए तुरंत काफी दूर निकल आया। यहाँ बहुत छोटी छोटी, मगर उस जैसी एक भी चट्टान नहीं है। तभी, ओ माय गॉड, उसे संभलने से पहले ही, ओह, उप, और सागर पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगा। खचाक। और फिर उसने 2-3 वार किए। ओह, यह कोई
प्राकृतिक जीव नहीं है, यह तो कोई प्रकार की धातु की बनी है। कितनी ही देर मकड़ी ने उसे के निकट खींच लिया। यह आवाज तो किसी मशीन की चलने की है। और अगले ही पल, ओह गॉड! मकड़ी की आंखें किसी प्रकार के लेंस फिट है। मकड़ी वास्तव में रोबोट है। उफ! परंतु तुरंत ही ऐसा हुआ जैसे किसी मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ हो। धड़ाम! इसके सर्किट में आग लगी गई है। धड़ाम! सागर मकड़ी को एक टुकड़े के निकट पहुंचा। सवाल यह है कि यह रोबोट मकड़ी यहाँ कैसे आई और कि कौन लाए इसे। तभी यह आवाज कैसी? और उससे 100 गज दूरी पर सतह में एक चट्टान उभरने लगी। वो, यह तो वही चट्टान है। यह क्या चीज है? पत्थर तो इस तरह नहीं चलते। इसका पीछा करना होगा। लगभग 100 गज दूर जाकर अचानक चट्टान रुक गई। यहाँ छुपने की जगह नहीं है। तभी सू पल भर में वहां प्रकाश समाप्त हो गया और मगर सागर अपने स्थान पर जड़वत खड़ा हो गया, चाहकर भी अपने शरीर को नहीं ला पा रहा था। तभी केवल मेरा मस्तिष्क काम कर रहा है। मेरा शरीर किसी प्रकार एटॉमिक शक्ति से निषेध कर दिया गया है। ओ गॉड! यह तो इंसान है। क्या यह मेरी हत्या कर देगा? मगर सागर का सोचना गलत था। इसने मेरा अपहरण कर लिया। तभी यहाँ तो कोई रॉकेट है, मगर पत्थर चट्टान सा दिखाई देता है। यह लेकिन यह आदमी कौन और कहाँ से आया है? ले ऊपर उसने अपना सत्यन अपना उ- उसने अपना और सागर का ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क उतार दिया, मेज पर रख दिया। हेलो, यह तो धरतीवासी है। मैं जानता हूँ तुम इस समय बोल सकते हो और हिल भी सकते हो। खैर, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। और कुछ देर बाद, ओह, मैं अपना शरीर हिला सकता हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम मुझे अपना शत्रु कह सकते हो। तभी, हेलो मोरिस, क्या यह नॉर्मल हो चुका है? यस साइमन डियर, अब यह हमारे सवालों का जवाब दे सकता है। गुड। सुनो, अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो हमारे कुछ सवालों का सही सही जवाब दो। मैं मौत से डरकर तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। हाँ, अगर तुम पहले मुझे अपने विषय में बताओ और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। ठीक है, बताता हूँ। हम दोनों मानस लैंडवासी हैं। मानस लैंडवासी हैं और यहाँ बनाई गई जाकरलैंड की मून की कॉलोनी को नष्ट करने आए हैं। धरती पर भी दोनों देशों में युद्ध चलता रहता है। हमारा वैज्ञानिक इतनी प्रगति कर चुका है कि इसका सबूत रोबो मकड़ी और तुम बे- जिसे नष्ट कर दिया जिसे तुमने नष्ट कर दिया, उस मकड़ी पर चांद की सतह पर एक विशाल सुरंग खोद दी, जिसके रास्ते से हम अपना रॉकेट तुम्हारे एटॉमिक गुंबद के भीतर ले जाएंगे और अंदर बने एटॉमिक पावर हाउस को बम गिराकर उसे पूरी तरह गुंबद को नष्ट कर देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? गुंबद के भीतर हजारों हजारों निर्दोष रहते हैं। क्या तुम उसे मार डालना चाहते हो? युद्ध में हजारों क्या लाखों जाने भी की परवाह नहीं की जाती। लेकिन तुम ऐसा करना नहीं करने दूंगा। अब तुम हमारे रोक नहीं सकते। वैसे तुम हमारे लिए परेशानी पैदा कर चुके हो। हम तुम्हारी वजह से हुकूमत को अपना मोर्चा उठाना पड़ा, क्योंकि तुमने हमारा वह कैमरा देख लिया जो हमने वहां पहाड़ी पर खोपड़ी के भीतर लगा रखा था। उस कैमरे द्वारा हम गुम्मद के भीतर हो रही गतिविधियों को नजर रखते थे। तुम उस खोपड़ी को देखकर हैरान रह गए और अपने रॉकेट पर बैठकर हम लोगों को देख लिया। इसलिए हम तुम्हारे वहां आते ही खोपड़ी से कैमरा निकाल लिया था। बस अब यह बताओ, गुम्मद के भीतर एटॉमिक पावर स्थान कहाँ पर है? मुझे नहीं मालूम। झूठ मत बोलो। मैं सच कह रहा हूँ। मैं चांद पर आए कुछ दिन हुए हैं और जागरलैंड का निवासी नहीं हूँ। फिर सागर ने उन्हें अपने बारे में विस्तार से बताया। ओह, तो तुम भारतीय जासूस हो, हमारे शत्रु की मदद करने आए हो। बहस में पढ़ने से कोई लाभ नहीं साइमन। अब इसे ढंग से काम
शुरू कर देना चाहिए। हमारा रॉकेट सुरंग में प्रवेश करने की तैयार तैयार है। तो फिर ठीक है। ओके मिस्टर सागर, हम रॉकेट को गुमत के भीतर ले जा रहे हैं। कुछ ही घंटे में गुमत नष्ट हो जाएगा। किसी तरह इन्हें रोकना होगा। गुमत में तबाही, हजारों इंसानों की मौत होगी और उन हजारों में मेरा प्रिय सलीम भी है। और अगले ही पल ढूं ढूं, और उधर सागर ने खुद को आजाद करने के लिए अपने दस्ताने में गुप्त रूप से ब्लेड खोलने में सफल हो चुका था। और फिर जैसे ही उसने दूसरा हाथ खोलने के लिए बढ़ाया, ओह, कोई ऊपर आ रहा है। और फुर्ती से उसी मुद्रा में लूट गया। ओह साइमन, रॉकेट इस वक्त सागर सुरंग से गुजर रहा है मिस्टर सागर। कुछ ही देर में हम गुमत के भीतर पहुंच जाएंगे। मैं मुझे इस पर किसी तरह की काबू में करना चाहिए। और सुनो साइमन, मैं तुम्हें एक सौदा करना चाहता हूँ। क्या सौदा? साइमन किसी खतरे का अभ्यास नहीं था, वह निकट चला गया था। ओह, ओ गॉड, मेरा वार ठीक मुझे ओ गॉड, मेरा वार ठीक जगह पर पड़ा। अगर यह एक ही बार में न मरता तो कुछ नहीं कर सकता था। और कुछ क्षण बाद, ओह, मॉरिस को संभालना होगा। और फिर मॉरिस मॉरिस रॉकेट को वापस मोड़ लो। ओ साइमन, तुम साइमन कहाँ है? साइमन मर चुका है और मेरे हाथ में उसी की पिस्तौल है। तुम्हें रॉकेट वापस न मोड़ा तो गोली चला दूंगा। इस पिस्तौल में गोली नहीं है। तुम फायर करके करोगे तो बहुत शक्तिशाली एटॉमिक किरण निकलेंगी जो मेरे साथ साथ रॉकेट को कंट्रोल बोर्ड को भी नष्ट कर देंगी। और यह रॉकेट नष्ट होगा और तुम भी मेरे साथ मारे जाओगी। हजारों इंसानों की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान की कुर्बान करने के लिए तुम रॉकेट मोड़ लो। नहीं, मैं अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ सकता। तुम चाहे तो मुझ पर फायर करके अपनी मौत की दावत दे सकते हो। ठीक है मोरिस, यही सही। और जिस फिर अपने जीवन का बलिदान करने का निर्णय कर लिया था। मोरिस ने मुझे झूठ बोला था। अगर मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में पड़ जाता तो मोरिस अपना मिशन सफल हो जाता। और सागर हर तरह उड़ान यान क्षमता रखता था। यान का कंट्रोल संभालने में उसे रेडिविट हुकूमत का संपर्क स्थापित किया। हेलो मून क्लोनिंग यान इस समय कंट्रोल में था, एक निर्धारित दिशा की तरफ बढ़ रहा था। और कुछ देर बाद कंट्रोल बोर्ड में लगा हुआ चार्ट देखकर सागर पहले ही रेडियो कमांडर ओफिल को बाहर निकलने का स्थान बता चुका था। हेलो हेलो। और सागर ने पूरी घटना सुनाई और अंत में मुस्कुराकर कैप्टन की ओर देखा, कमांडर की ओर देखा। अब तो आपको विश्वास हो जाना चाहिए, मैंने खोपड़ी में आंख देखी थी। शर्मिंदा न कीजिए सागर, आप सचमुच महान हैं। हम सब लोग अपना जीवन बचाने के लिए आप पे आभारी हैं। थैंक। और उसके बाद सागर कुछ दिन मून कॉलोनी में बिताई और वहां से बिताने के लिए वहीं रुक गया। समाप्त दोस्तों।